हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईआर स्टडी में। दोस्तों मेरा नाम है इमरान। दोस्तों इस वीडियो में हम रीजनिंग के कैलेंडर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी से ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे कि किसी भी तारीख में कौन कौन से दिन पड़ेंगे। उन क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी से डायरेक्टली निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि अप्रैल 2001 की किन किन तारीखों को बुधवार पड़ा था, तो इन क्वेश्चन को हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे और बहुत ही जल्दी हम इनका आंसर निकालेंगे। ये बेस्ट मेथड से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन के माध्यम से इन क्वेश्चन को समझते हैं कि हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे। और चैनल नया है इसलिए चैनल को भी प्लीज़ सपोर्ट करें और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम क्वेश्चन के माध्यम से इनको समझते हैं। तो देखिए, पहले क्वेश्चन करने से पहले हम क्या करते हैं, थोड़े फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये 12 महीने की टेबल आपको दी है, इसमें से 12 महीने में से आपको सिर्फ 4 महीनों के दिन याद रखने हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ये दिन ना भी याद होंगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, यानी कि अगर आपको दिन ना भी याद हो तो भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ये आपकी क्या है, नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पर दिन लिख दिया है। आपको इसमें से चीज़ों को क्या है रटना छोड़ दीजिए। यहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ 4 महीने के दिन याद रखने हैं, अप्रैल, 1 जून और इसके अलावा सितंबर और नवंबर। यानी कि एक तो अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, इन 4 महीनों में 30 दिन होते हैं, बाकी महीनों में 31 दिन होते हैं। और 28 का तो सबको पता ही होता है, यानी फरवरी का तो पता ही होता है, 28 दिन होते हैं। और लीप ईयर है तो 29 दिन होते हैं। आपको सिर्फ 4 महीने के दिन याद रखने हैं कि एक तो अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। बाकी के दिन आपको खुद ही ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको हाथ पे अपने उंगलियों पे गिनते हैं, लेकिन आपको सिर्फ 4 महीने के दिन याद रखने हैं। ये आपकी नॉलेज के लिए, ये ना भी याद हो तो भी आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आपको जो इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ें है कुछ यहाँ पर लिखी गई है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि जो 4 से पूर्णतः विभाजित होते हैं उन्हें अधिवर्ष यानी लीप ईयर कहते हैं, और जो 400 से पूरी तरीके से विभाजित होते हैं उन्हें शताब्दी अधिवर्ष, सेंचुरी लीप ईयर कहते हैं। इसमें थोड़ा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये वाला याद रखने के लायक है, यानी कि लीप वर्ष अगर है तो हम रविवार से गिनेंगे, और अगर सामान्य वर्ष है तो हम सोमवार से गिनेंगे। कैसे गिनेंगे हम, ये क्वेश्चन करते समय मैं आपको बताऊंगा कि हम इनको कैसे गिनेंगे। तो देखिए, इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि शताब्दी का अंतिम दिन मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार नहीं हो सकता। ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको भी आप ध्यान रख लीजिएगा कि मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार अंतिम दिन शताब्दी का नहीं हो सकता। तो चलिए, हम इसमें जो ध्यान रखने वाली चीज़ है वो ये 12 महीने के कोड है, यानी कि जैसे 033, 035, 614, 625 ये दिया गया। देखिए, ये तो है 0 जनवरी, ये 3 फरवरी, ये 3 है मार्च, इसके अलावा अप्रैल, मई, जून, ये 6 हो जाएगा जुलाई, 2 हो जाएगा अगस्त, 5 हो जाएगा ये सितंबर, 0 हो जाएगा अक्टूबर, 3 हो जाएगा नवंबर और 5 हो जाएगा ये दिसंबर। तो देखिए, इनको बहुत ही आसान तरीके से हम याद कर लेंगे। देखिए, इनको आसान ही याद करना बहुत आसान है। हम क्या इसको कैसे लिखेंगे, देखिए लिखने में तो ये ऐसे है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये है मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। लेकिन हम इनको इस तरीके से याद रखेंगे, 033, कुछ जगह छोड़कर हम यहाँ पर लिख देंगे 035। फिर से हम लिखेंगे यहाँ बीच में 614, ये लिखेंगे हम 625। तो देखिए, ये 12 3 महीने के कोड अलग अलग तरीके से तोड़ कर आप इनको याद कर लीजिएगा। बहुत ही जल्दी ये आपको याद हो जाएंगे। हर क्वेश्चन में मैं आपको लिख के बताऊंगा, तो आपको ये एंड वीडियो के एंड तक खुद ही याद हो जाएंगे। तो इसको देखिए, हम इन कोड वर्ड को हम कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, ये हम क्वेश्चन के माध्यम से ही समझते हैं। तो चलिए, अब हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और ये कोड आपको बस ये, इसमें जो याद रखने वाली चीज़ है वो यही है, ये 12 महीने का कोड आपको ध्यान होने चाहिए, 033, 614, 625 और 035। याद करने का तरीका यही है, पहले आप 033 लिखेंगे, फिर 035, 614, उसके बाद 625। तो देखिए, क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि अप्रैल 2001 की किन किन तारीखों को बुधवार पड़ा था। अप्रैल की तारीखों को बुधवार किन किन तारीखों को पड़ा था, ये हमें बताना है। तो देखिए, हम इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर हम 1 अप्रैल 2001 को कौन सा दिन था वो दिन निकाल ले, तो बाकी की तारीखों को कौन से दिन पड़ेंगे ये भी हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम इसमें ऐसे ही करेंगे कि हम 1 अप्रैल को कौन सा दिन पड़ेगा वो हम इसमें निकाल लेंगे। देखिए, 1 अप्रैल यहाँ पर हम लिखेंगे 033, 035, 614 और ये हो जाएगा 625। तो अप्रैल के लिए हम कौन सा कोड यूज़ करेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 6 का यूज़ हम करेंगे। तो देखिए, 1 अप्रैल का निकाल लेना हम, तो शुरू में लिखेंगे हम 1 अप्रैल के, लिखेंगे हम 6,
2001 का कहा गया है तो हम इसमें क्या लिखेंगे, 2001 को हम 101 लिखेंगे, यानी कि ये 100 के ऊपर है, क्योंकि हम इसमें कितने लीप ईयर पढ़ेंगे वो भी हम निकाल लेंगे। देखिए लीप ईयर जो होता है वो 4 साल में एक बार आता है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 4 से भाग लगा देंगे। मान लीजिए अगर यहाँ पर लिखा हुआ था 1998, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली 98 लेते, या 1999 होता तो 99 लेते। अगर 2000 या 2000, जैसे यहाँ 2000 दिया होता तो हम क्या लेते, 100 लेते। 2000 से ऊपर है तो हम 101, अगर 2001 है तो 101 लिखेंगे। मान लीजिए 2005 होता तो हम 105 लिखते हैं। तो इस तरीके से हम इनको लिखेंगे। तो यहाँ क्या दिया है, हमें 2001 दिया है, तो हम 101 लेकर इसको सॉल्व करेंगे। और इसमें हम देखेंगे कि कितने लीप ईयर है, 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है, तो 101 में कितनी बार आएगा ये हम निकाल लेंगे यहाँ से। तो देखिए ये होता है 4 दूना 8, यहाँ 3 बचा, ये हो जाएगा 4 अट्ठे 32, तो इसमें आ जाएंगे 28, इसमें 28 लीप ईयर आ जाएंगे, 101 में 28 लीप ईयर आ जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से आपको इसको लिखना है, बस यही है, यही इसका तरीका है। देखिए 4 दूना 8 होता है, यहाँ पर ये बच जाएगा 2, और 4 दूना 8, यहाँ 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा 4 पंजे 20, यहाँ 28 नहीं आएगा, ये हो जाएगा 4 दूना 8, यहाँ 2 बचा, और 4 पंजे 20, तो ये हो जाएगा 25। तो यहाँ 25 आएगा, लीप ईयर की संख्या जो हो जाएगी वो 25 हो जाएगी। अब क्या करेंगे, हम एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन से हम डिवाइड लगा देंगे, क्योंकि 7वें दिन क्या होता है, दिन रिपीट होने लगते हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें, या तो आप क्या करें, इनको जोड़ ले सबको एक साथ, इनको जोड़ने के बाद आप इसमें 7 का डिवाइड लगा दें, या फिर आप अलग अलग भी इसमें डिवाइड लगा सकते हैं, जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, इसमें एक साथ ही डिवाइड लगा सकते हैं। देखिए ये 6 और 1 7 होता है, तो यहाँ 0 आ जाएगा। फिर 101 में जब हम 7 का डिवाइड लगाएंगे तो 7 एक हम 7, यहाँ 3 बच जाएगा, और 7 चौक 28 होता है, तो 28 होता है, तो यहाँ शेष दिनों की संख्या 3 बचेगी। प्लस यहाँ से जब हम 25 में 7 का डिवाइड लगाएंगे तो ये हो जाएगा 7 या 21, यहाँ 4 बचेगा, 7 या 21 होने के बाद यहाँ 4 बचेगा, और ये हो जाएगा। फिर जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 3 7, 7 में हम 7 का डिवाइड लगाएंगे तो शेष जो दिनों की संख्या आ जाएगी वो 0 आ जाएगी। शेष दिनों की संख्या 0 आ जाएगी। शेष दिनों की संख्या अगर 0 है तो इसका मतलब 1 अप्रैल को दिन जो है वो रविवार है। 1 अप्रैल को दिन रविवार, अगर 1 अप्रैल को दिन रविवार है तो 2 अप्रैल को कौन सा दिन होगा ये हम आसानी से बता सकते हैं। हम 2 अप्रैल को दिन होगा सोमवार का। 2 अप्रैल को अगर दिन सोमवार है तो 3 अप्रैल को कौन सा दिन होगा, मंगलवार का दिन होगा, मंगलवार का दिन होगा 3 अप्रैल को। और 4 अप्रैल को कौन सा दिन होगा, 4 अप्रैल को जो दिन होगा वो होगा बुधवार। बुधवार का ही हमसे पूछा गया था, तो देखिए 4 अप्रैल को क्या होगा, बुधवार का दिन होगा, यहाँ पर बुधवार का दिन 4 अप्रैल को होगा। हमसे बुधवार कौन कौन सी तारीख को पड़ेगा यही पूछा था, तो देखिए 4 को पड़ेगा। कैसे पड़ेगा, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक बुधवार अगर 4 को पड़ा तो दूसरा कब आएगा, 7 दिन बाद आएगा, तो हम इसमें 7 और ऐड कर देंगे तो 11 तारीख को फिर से बुधवार आएगा। 11 में हम फिर से जब 7 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 18, 18 में फिर से बुधवार आएगा, 18 में हम जब 7 फिर से ऐड कर देंगे, 18 7 25, तो 25 तारीख को फिर से बुधवार आएगा। 25 में अगर हम 7 ऐड करें तो 32 हो जाएगा, ये दिनों की संख्या से ज़्यादा चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 4 तारीख, ये एक 4 तारीख, 11 तारीख, 18 तारीख और 25 तारीख, इन दिनों इन तारीखों में क्या होगा, बुधवार पड़ेगा, अप्रैल 2001 को बुधवार पड़ेगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इन तरीके के क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं, और अगले क्वेश्चन में आपको ये और ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि 11 जनवरी 2018 को गुरुवार था, तो 11 जून 2019 को कौन सा दिन होगा ये हमें इस क्वेश्चन में बताना। हम चाहे तो डायरेक्टली यहाँ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी दिन एक्स्ट्रा दे दिए जाते हैं, यानी कि जो दिन एग्जैक्ट एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो क्या होती है, इन इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, दिनों की संख्या निकालते हैं, तो वो दिन क्या है, सटीक दिन निकालते हैं। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में दे दिया जाता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं आपसे कहने लगूँ कि 5 अप्रैल 2020 को सोमवार था, तो सोमवार था, ये आपने ऐसे ही कह दिया, लेकिन असल में जो दिन था 5 अप्रैल को मान लीजिए बुधवार था। अगर 5 अप्रैल को बुधवार था तो हमें क्वेश्चन में दिया है सोमवार था, तो इसका मतलब दिनों की संख्या इसमें कम करके दी है। तो ऐसे ही इन क्वेश्चन में कभी कभी दे दिया जाता है, तो इनको हम पहले दोनों वैल्यू को हम इसमें सॉल्व कर लेंगे। तो दोनों वैल्यू को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम ये मैं आपको लिख देता हूँ कोड वर्ड 033 035, ये आपको इस तरीके से याद हो जाएंगे, 614 और 625। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ 11 11 जनवरी, जनवरी के लिए हम 0 यूज़ करेंगे क्योंकि जनवरी का कोड है 0।
प्लस 2018 यहाँ पर लिखा हुआ है तो हम यहाँ लिखेंगे 118। और 118 में कितने लीप ईयर हैं ये हम 4 से डिवाइड करके इसमें से निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, 8 और 3 होते हैं 11, तो यहाँ 3 बचा और 4 नम 36, तो इसमें 29 कुल लीप ईयर होंगे। टोटल लीप ईयर इसमें 29 होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें दिनों की संख्या 7 होती है, 7 7 से हम इसमें भाग लगा देंगे क्योंकि 7 दिन के बाद दिन रिपीट होने लगते हैं। तो अलग अलग डिवाइड लगा सकते हैं आप, या फिर इनको जोड़ के भी आप डिवाइड लगा सकते हैं, जैसे चाहे ऐसे इसको कर सकते हैं क्वेश्चन को। 7 एकम 7, यहाँ 4 बचा, 7 4 11, उसके बाद हो जाएगा ये 7 एकम 7, यहाँ 4 बचा, 7 7 छंग 42, 6 बच जाएगा, यहाँ 7 चौक 28, यहाँ 1 बचा। इसके बाद 6 और 1 7 होते हैं, यहाँ पर शेष दिनों की संख्या जो निकल के आ जाएगी वो 4 आ जाएगी, तो 4 दिन शेष बचेंगे। जब 4 दिन शेष बचे तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, ये 2018 एक लीप ईयर नहीं है। अगर लीप ईयर नहीं है तो हम दिन को मंडे से गिनेंगे, यानी कि सोमवार से गिनेंगे। जैसा कि देखिए यहाँ पर कहा गया था, अगर सोमवार, अगर देखिए यहाँ पर कहा अगर लीप ईयर है तो रविवार से गिनेंगे, और अगर सामान्य वर्ष है तो सोमवार से गिनेंगे। तो देखिए ये क्या है, 2018 एक सामान्य वर्ष है, इसलिए हम सोमवार से गिनेंगे। तो इस तरीके से हम इसको गिनेंगे। पहला दिन क्या होगा, सोमवार। दूसरा दिन होगा मंगलवार। तीसरा दिन होगा बुधवार। बुधवार हो जाएगा ये, और चौथा दिन हो जाएगा बृहस्पतिवार। ये हो जाएगा बृहस्पतिवार। तो हमसे भी क्वेश्चन में यही कहा गया कि बृहस्पति, गुरुवार को बृहस्पतिवार भी कहते हैं, तो चौथा दिन क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। क्वेश्चन में भी यही कहा गया है, तो दिनों की जो वैल्यू आ गई वो सेम सेम आ गई, यानी कि इसमें कोई भी चीज़ ऐड नहीं की गई है और ना ही माइनस की गई। तो हम डायरेक्टली अब इस तरीके से दूसरी वैल्यू को भी सॉल्व कर लेंगे। ये मुझे बताने में थोड़ा समय लग रहा है, जब आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे तो आप बहुत ही जल्दी इनका आंसर निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ से हम क्या लिखेंगे, अब 11 जून, 11 प्लस जून, जून के लिए कौन सा यूज़ करेंगे, हम 4 यूज़ करेंगे। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो यहाँ लिखेंगे हम 4, जून का कोड होता है 4, प्लस के यहाँ लिखेंगे हम 2019, तो 2019 को लिखते हैं हम 119। 119 में कितने लीप ईयर हैं उसको हम 4 से निकाल लेंगे। 4 से जब हम इसको भाग लगाएंगे तो हमें लीप ईयर की संख्या मिल जाएंगी। ये हो जाता है 4 दूना 8, ये हो जाएगा 4 दूना 8, यहाँ शेष बचा 3, 4 नम होते हैं 36, तो 29 आ जाएगी लीप ईयर की कुल संख्या। तो क्या करेंगे, हम इसमें 29 और लिख लेंगे, अब यहाँ पर प्लस 29 हम और ऐड कर देंगे इसमें। जब इसमें हम 29 ऐड कर, अब क्या करेंगे, हम इसमें 7 से, या तो आप इसको जोड़ के 7 से डिवाइड कर सकते हैं या फिर अलग अलग भी कर सकते हैं। जब हम 11 में 7 से इसमें डिवाइड लगाएंगे 7 का, तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, यहाँ 4 बचेगा शेष, प्लस यहाँ 4 शेष पहले ही है, प्लस 119 में 7 का डिवाइड लगाएंगे हम, 4 एकम 4, 7 एकम 7, यहाँ 4 शेष बचा, और 7 सत्तर 49, तो यहाँ 0 शेष बचेगा, प्लस 7 चौक होता है 28, यहाँ 1 शेष बचा। तो ये हो जाएगा 4 4 8 और 1 9, 9 में फिर से हम 7 का डिवाइड लगाएंगे तो ये हो जाएगा एक बार, और शेष शेष दिनों की जो संख्या निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी 2। तो देखिए ये 2019 एक लीप ईयर नहीं है, तो हम दिन को कैसे गिनेंगे, सोमवार से गिनेंगे। तो सोमवार पहला दिन होगा और दूसरा दिन होगा मंगलवार, क्योंकि दिनों की संख्या 2 शेष आई है तो मंगलवार। तो ऑप्शन डी, ये ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 11 जून 2019 को मंगलवार का दिन होगा। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही जल्दी आसानी से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसा दिया गया है। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3, 26 जनवरी 1989 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ये हमें बताना। तो डायरेक्टली हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा दिन था। तो देखिए बस आपको इसमें जो याद रखने वाली चीज़ें वो यही है, 033, 035, 614 और 625, बस यही कोड आपको याद रखना है, और इन्हीं से आप किसी भी तरीके के क्वेश्चन को कैलेंडर वाले सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से 26 जनवरी लिखेंगे हम, 26 जनवरी के लिए कोड लगाते हैं हम 0, प्लस 0 को ना भी लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे हम 89, क्योंकि ये 100 से कम है। 89 में कितने लीप ईयर है वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। 89 को जब हम 4 से डिवाइड लगाएंगे ये हो जाएगा 4 दूना 8, यहाँ पर 0 ये हो जाएगा 4 दूना 8, तो इसमें 22 कुल लीप ईयर निकल आएंगे। 89 में 22 लीप ईयर होंगे। अब क्या करेंगे, हम इसमें 7 से डिवाइड लगा देंगे, क्योंकि 7 दिन के बाद दिन रिपीट होने लगते हैं, तो हम इसमें 7 से डिवाइड लगा देंगे। जोड़ने के बिना आप इसमें डिवाइड लगा सकते हैं। तो 7 से 26 को जब हम काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 7 या 21, 5 शेष बचा, प्लस यहाँ 0 है, प्लस 89 में 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, यहाँ 1 बचा, ये हो जाएगा 7 दूना 14, तो यहाँ 5 शेष बचा, प्लस के 7 से हम इसमें काटेंगे, 7 एकम 7,
तो 7 या 21 हो जाएगा और यहाँ एक शेष बचेगा। तो देखिए 5 × 5 ये हो जाएगा 10 और ये 11। तो 11 में फिर से हम 7 का डिवाइड लगा देंगे यहाँ से, तो 7 × 7 हो जाएगा। और दिनों की जो संख्या बचेगी 7 × 4 = 11, 4 दिन यहाँ पर शेष बचेंगे। तो शेष दिनों की संख्या यहाँ पर 4 आ जाएगी। तो देखिए 89 क्या है, एक लीप ईयर नहीं है, तो हम दिन को सोमवार से गिनेंगे। सोमवार, सोमवार हो जाएगा ये सोमवार, फिर हो जाएगा यहाँ पर मंगलवार, दूसरा दिन यहाँ पर आ जाएगा मंगलवार आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा बुधवार, और बुधवार के दिन आता है बृहस्पतिवार। तो बृहस्पतिवार ही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, दिनों की संख्या 4 शेष आई है, तो हम 4 दिन इसमें ऐड करेंगे, यानी 4 दिन तक हम गिनेंगे। देखिए ये 89 लीप ईयर नहीं है, अगर लीप ईयर होता तो हम मंगलवार से, ये सॉरी, इससे रविवार से गिनते। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ तथा रजनीकांत का जन्म सुरेश से 6 दिन पहले हुआ। उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को पड़ा था। शक्तिकांत का जन्म किस दिन हुआ था, यह हमें बताना। तो देखिए 4 अक्टूबर 1999 को सुरेश का जन्म हुआ और उसके 6 दिन पहले शक्तिकांत का जन्म हुआ। तो ये जो इतनी इतनी बात इसमें लिखी गई है, ये स्वतंत्रता दिवस उस साल जो है रविवार को पड़ा। अगर ये ना भी हमें दी होती लाइन तो भी हम आंसर निकाल लेते, क्योंकि हम सुरेश का जन्म निकाल के उसमें से 6 दिन माइनस कर देंगे, तो हमें शक्तिकांत का जन्म किस दिन हुआ था वो भी हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 4 अक्टूबर को कौन सा दिन था, सबसे पहले हम वो दिन निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिनों के कोड 033, 035, 614, 625। अब तक ये आपको याद भी हो गए होंगे। तो अक्टूबर के लिए कौन सा लिखेंगे हम, अक्टूबर होता है 10वां महीना, तो 10वें महीने के लिए आ जाएगा 0। तो देखिए 4 अक्टूबर के लिए लिखते हैं हम कोड वर्ड 0 प्लस के ये हो जाएगा 1999। और इसमें कितने लीप ईयर आए हैं, 1999 में कितने लीप ईयर है उससे हम 4 से भाग लगा देंगे, क्योंकि 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है। तो ये हो जाएगा 4 × 4, सॉरी 4×2 = 8 हो जाएगा ये, यहाँ पर एक बचा, और ये हो जाएगा 4×4 = 16। तो इसमें कुल 99 में 24 लीप ईयर होंगे। तो 24 लीप ईयर यहाँ पर आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें 7 से डिवाइड लगा देंगे। 7 से डिवाइड क्यों लगाते हैं, क्योंकि दिनों की संख्या 7 होती है, 7 दिन के बाद दिन रिपीट होने लगते हैं। जब हम इसमें 7 से डिवाइड लगाएंगे तो यहाँ पर 4 का 4 ये शेष ऐसे ही बचेगा, 0 तो 0। अब हम 99 में 7 का डिवाइड लगाएंगे तो ये हो जाएगा 7 × 7, यहाँ 2 बचा, 7×4 = 28, यहाँ शेष 1 बचेगा। उसके बाद हम इसको काटेंगे 24 को, 7×3 = 21 होता है, 3 शेष बचेगा। तो ये हो जाएगा 4 और 1 5, 5 और 3 8, तो यहाँ हो जाएगा 8 बटे में हो जाएगा 7। तो दिन की संख्या जो शेष निकल के आ जाएगी वो 1 आ जाएगी। अगर दिन की संख्या 1 शेष है और ये 1999 एक लीप ईयर नहीं है, तो हम सोमवार से गिनेंगे। तो इसका जो जन्म होगा वो सोमवार को होगा। हमने यहाँ से सुरेश का जन्म निकाल लिया है। सुरेश का जन्म किस दिन हुआ, सोमवार को सुरेश का जन्म हुआ। अगर सोमवार को सुरेश का जन्म हुआ तो उसके 6 दिन पहले शक्तिकांत का जन्म हुआ है। शक्तिकांत का जन्म हम इसके 6 दिन पहले निकाल लेंगे। सोमवार से पहले क्या आता है, रविवार आता है, यहाँ आता है रविवार। रविवार से पहले आता है शनिवार, यहाँ से हम लिखेंगे शनिवार। और शनिवार से पहले आता है शुक्रवार, यहाँ से लिखेंगे हम शुक्रवार, ये हो जाएगा शुक्रवार से पहले आता है बृहस्पतिवार, ये आ जाएगा बृहस्पतिवार। और बृहस्पतिवार से पहले आता है बुधवार, यहाँ आ जाएगा ये बुधवार। बुधवार से पहले आता है मंगलवार, ये आ जाए मंगलवार। तो देखिए उसका जन्म 6 दिन पहले हुआ था, तो ये हो जाएगा इसका, इससे 6 दिन पहले हुआ था, एक दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पाँचवा दिन और छठा दिन। छठा दिन बुधवार का आ गया। देखिए 6 दिन पहले हुआ, इसका मतलब बुधवार को उसका जन्म हुआ। ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। शक्तिकांत का जो जन्म हुआ वो 6 दिन पहले बुधवार को हुआ है, सुरेश से 6 दिन पहले बुधवार को हुआ था। सुरेश का जन्म पूछता तो सोमवार को हुआ है, और 6 दिन पहले बुधवार को शक्तिकांत का जन्म हुआ है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है और इसमें हम और ज़्यादा कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि 5 जनवरी 2012 को सोमवार था, तो 31 मार्च 2013 को कौन सा दिन होगा, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो हम इसको इसी तरीके से निकाल लेंगे। 033, 035, यहाँ लिखेंगे हम 614 और यहाँ लिखेंगे हम 625।
अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए 5 जनवरी के लिए लिखते हैं हम 0 कोड। उसके बाद 2012 क्या है, एक लीप ईयर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 112 प्लस के इसमें कुल कितने लीप ईयर है वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। 112 यहाँ से इसको 4 से काट देंगे हम, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, तो सॉरी 4 दूना 8 हो जाएगा। ये यहाँ 3 बचा, 8 चौक होता है 32, 4 अट्ठे 32 होता है, तो 28 इसमें कुल लीप ईयर। अब हम क्या करेंगे, इसमें 7 से डिवाइड लगा देंगे। 7 से डिवाइड, दिनों की संख्या जो रिपीट होती है वो 7 के बाद होती है, तो 7 से हम इसमें 5 में डिवाइड लगाएंगे तो 5 शेष बचा, 0 का 0 ही हो जाएगा। 7 से हम 112 को काटेंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा। ये 7 एकम 7, यहाँ 4 शेष बचेगा, तो ये हो जाएगा 7 7 छंग 42, तो यहाँ पर भी 0 शेष बचा। और 28 में 7 का डिवाइड लगाएंगे तो 0 शेष तो जो हमें दिनों की संख्या शेष मिल जाएगी वो 5 मिल जाएगी। दिनों की संख्या 5 शेष है। तो देखिए आपको इस चीज़ में इस क्वेश्चन में एक चीज़ नज़र आ रही होगी क्या, हमसे पूछा है 5 जनवरी 2012, 5 जनवरी, और 2012 क्या है, एक लीप ईयर है। लेकिन आपको यहाँ पर इतना ध्यान रखना है कि जनवरी लीप ईयर जो होता है वो 28 फरवरी यानी 29 फरवरी को लीप ईयर होता है। तो जनवरी के बाद ही तो, यानी जनवरी और फरवरी के बाद के जो महीने आएंगे वहीं पर ही तो लीप ईयर जुड़ेगा। देखिए ये जनवरी है, अभी 2012 में ये जनवरी है, और फरवरी में आता है लीप ईयर। इसका मतलब 2012 का जो लीप ईयर है वो अभी तक आया नहीं है। ये क्या है, 28 फरवरी के बाद लीप ईयर आएगा, तो अभी लीप ईयर अभी आया नहीं है, यानी कि लीप ईयर अभी निकला नहीं है। तो यहाँ से दिन की जो संख्या हम गिनेंगे वो सोमवार से गिनेंगे। तो जब हम यहाँ पर सोमवार से गिनेंगे तो 5 दिन शेष आए हैं, तो यहाँ हो जाएगा सोमवार। सोमवार से हम क्यों गिन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लीप ईयर तो है लेकिन लीप ईयर अभी तक निकला नहीं है। बस ये भी आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना है। लीप ईयर जब नहीं निकलेगा सोमवार हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा, ये मंगलवार, ये हो जाएगा बुधवार, बुधवार के बाद आता है बृहस्पतिवार, ये हो जाएगा बृहस्पतिवार, 1 2 3 4 5, बृहस्पतिवार के बाद आ जाएगा यहाँ पर ये शुक्रवार, ये हो जाएगा शुक्रवार। देखिए क्वेश्चन में हमारे हिसाब से जो दिन निकल के आया है 5 जनवरी 2012 को वो शुक्रवार आया है, लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि दिन जो है वो सोमवार है। इसका मतलब सोमवार 1 2 3 4, हमें 4 दिन क्या है इसमें जोड़ करके क्वेश्चन में दिया गया है, 4 दिन ऐड करके दिया गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि 5 जनवरी 2012 को सोमवार था, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग जो निकल के आया है वो शुक्रवार आया है। तो सोमवार में इन्होंने कितना ऐड करके दिया है, 4 ऐड करके दिया है। तो हम क्या करेंगे, 31 मार्च 2013 में जो दिन निकल के आएगा, हमारा आंसर निकल के आएगा, उसमें हम 4 और ऐड कर देंगे और हमारा जो एग्जैक्ट आंसर है वो निकल के आ जाएगा। तो देखिए हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ से हम 31 लिखेंगे, 31 मार्च, मार्च का कोड क्या है 3 है, तो 3 लिखेंगे यहाँ पर हम, प्लस के यहाँ लिखेंगे हम 113, 2013 का पूछा गया तो यहाँ लिखेंगे हम 113, प्लस के यहाँ पर आ जाएगा ये, यहाँ पर लिखेंगे हम इसका 113 में कुल कितने लीप ईयर आए हैं वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। 4 से हम इसको काटेंगे तो यहाँ से हो जाएगा ये 4 दूना 8, यहाँ बचेगा 4, 4 दूना 8 आ जाएगा, ये यहाँ 3 बचेगा, तो ये हो जाएगा 4 अट्ठे 32, तो 28 इसमें कुल लीप ईयर की संख्या निकल के आ जाएगी 28। जब इसमें 28 लीप ईयर आ जाएंगे तो यहाँ 28 लिख देंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, 7 से डिवाइड लगा देंगे और शेष दिनों की संख्या हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो जब हम इसमें डिवाइड लगाएंगे 7 से, तो देखिए यहाँ से 31 से काटेंगे हम, 7 चौक 28, तो यहाँ 3 शेष बचा, यहाँ प्लस कर देंगे हम, यहाँ 3 शेष बचा, फिर से प्लस कर देंगे हम, 7 से हम इसको काटेंगे, 7 एकम 7, यहाँ 4 बचा, 7 छंग होते हैं 42, यहाँ 1 शेष बचा, यहाँ 0 शेष बचा। तो देखिए 3 और 3 6 और 1 7, 7 में जब हम 7 का डिवाइड लगाएंगे तो शेष आ जाएगी 0 0 आ जाएगी, शेष दिनों की संख्या 0 0 अगर आई है तो उस दिन क्या होगा, रविवार होगा, रविवार होगा उस दिन क्या होगा, संडे का दिन होगा। लेकिन हमारे हिसाब से जो आया है आंसर संडे आया है, लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 4 और ऐड करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर 4 और ऐड करके दिया है। तो इसमें हम एक दिन ऐड करेंगे तो रविवार के बाद आ जाएगा सोमवार, फिर आ जाएगा ये आ जाएगा सोमवार के बाद मंगलवार, यहाँ आ जाएगा ये मंगलवार, मंगलवार के बाद आ जाएगा बुधवार, और बुधवार के बाद आ जाएगा बृहस्पतिवार। तो देखिए जब हमने रविवार में 4 दिन ऐड करे, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन और ये आ जाएगा चौथा दिन। तो चौथा दिन जब ऐड किया हमने तो ऑप्शन डी बृहस्पतिवार आ गया हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए आपको इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वो कुछ भी क्वेश्चन में कह दे तो आपको तो इसके अकॉर्डिंग चलना है। देखिए आपके हिसाब से कोई सा भी दिन निकल के आ जाए, जैसे यहाँ पर
हमारे हिसाब से शुक्रवार दिन निकल के आ गया, लेकिन क्वेश्चन में सोमवार दिया था, तो हम देख लेंगे कि वो कितने दिन एक्स्ट्रा दे रहा है या कम दे रहा है। उसके हिसाब से हम दूसरी वैल्यू के दिन को निकाल लेंगे और उसमें हम दिन को कम कर देंगे या फिर ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से हम बृहस्पतिवार इसका आंसर हमने निकाल लिया है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और नया चैनल है इसलिए चैनल को भी प्लीज़ सपोर्ट करें और सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ आप टेलीग्राम के चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, और इन क्वेश्चन की आप एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको ये बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएंगे। और वीडियो में ही आपने इन दिनों के कोड को याद कर लिया होगा, 033 035 614 625 दिन लिख करके हम इनको याद कर लेंगे, और एक दो बार आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।